हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अजय कोठारी। मैं संजीवनी हॉस्पिटल पुणे यहाँ पे स्पाइन स्पेशलिस्ट के रूप में काम करता हूँ। आज हमारे साथ हैं हमारे सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शीतल अत्रखा। शी स्पेशलाइजेस इन स्पाइन मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स एंड स्पोर्ट्स इंजरीज। सो ये पॉडकास्ट इसलिए हमने डिजाइन किया है क्योंकि बहुत से लोगों को काफी स्पाइन रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और उनको उस क्वेश्चंस के जो आंसर्स चाहिए होते हैं उसके लिए सही वीडियो नहीं मिलता है और फिर वो काफी गलत फहमियों की शिकार हो जाते हैं। एंड दिस रॉन्ग इंफॉर्मेशन की वजह से दे कीप ऑन गेटिंग मोर प्रॉब्लम्स। सो हमने सोचा कि लेट्स कीप अ पॉडकास्ट सीरीज जिसमें हम जो बेसिक कॉमन क्वेश्चंस है जो आम जनता के फेस करती है वो क्वेश्चंस हम आज लेंगे और उसके हम क्वेश्चन एंड आंसर्स यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सो डॉक्टर शीतल, आप कुछ कहना चाहेंगी? ये बोलना चाहूंगी कि आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव इन टर्म्स ऑफ rehab and spine conditions को क्लब करे and bring out the best information, bring out the most authentic information ताकि सबके लिए ये हेल्पफुल रहे। Absolutely. So I think let's start with the first topic, and the first topic is शोल्डर स्ट्रेस या स्ट्रेस का क्या रोल है जी हाँ, स्पाइन के पेन रिलेटेड कंडीशंस में या ओवरऑल आपके हेल्थ पे स्ट्रेस का क्या इम्पैक्ट होता है। see I feel stress is 98 to 99% root cause of all problems. May it be heart attack, may it be brain stroke, may it be spinal problems, may it be any other injury or any other disease in the body. यहाँ तक कैंसर का भी जो रिसर्च कहता है काफी हद तक स्ट्रेस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर इवन कैंसर टू हैपन। सो स्ट्रेस आई फील कि अगर आप स्टडी करेंगे और आप अगर टाइप करेंगे स्ट्रेस एंड बैक पेन, यू गेट नॉट लेस देन 500 to 1000 लेवल 1 पब्लिकेशंस जिसमें ये सिद्ध किया गया है, ये प्रूव किया गया है कि स्ट्रेस लीड्स टू बैक पेन। और मैं इतने पेशेंट्स देखता हूँ पीढ़ी में, और अगर आप ये पेशेंट से बात करो तो आपको पता चलता है कि दे आर गोइंग थ्रू इनॉर्मस स्ट्रेस और वो स्ट्रेस को कहीं बाहर निकलना है। तो वो बाहर निकलने का जरिया या तो गर्दन दर्द होता है, या तो बैक पेन होता है, या तो हेडेक होता है, या तो चक्कर होता है। सो वो स्ट्रेस को कहीं ना कहीं बाहर निकालना है एंड दे वांट टू गेट सिंपैथी, एम्पैथी, अटेंशन फ्रॉम अदर पीपल, and then that stress has to come out. And this back pain, I feel, is a very important link between stress and back pain. पर एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या होता है? जैसे अगर हमें पता है कि लाइक पीपल नो अभी काफी हद तक कि स्ट्रेस इम्पैक्ट करता है, बट एग्जैक्टली विद इन द बॉडी या अपने शरीर में उन्हें कैसे समझाया जाए क्या एग्जैक्टली आपको इट लीड्स टू अ स्पाइन। So stress creates fight and flight response. अगर ये स्ट्रेस काफी क्रॉनिक हो जाता है देन इवेंचुअली द मसल्स दे गेट फटीग, मतलब वो थक जाते हैं और मसल्स काफी स्टिफ हो जाते हैं। और ये साइकिल अगर रिपीटेटिवली हो जाता है तो आपका मसल कमजोर हो जाता है। अगर आपका मसल कमजोर हो गया जो ये स्पाइन को सपोर्ट देता है तो इवेंचुअली सारा लोड ये स्पाइन के ऊपर जाएगा, और जो मसल्स वेट बेरिंग का काम करते हैं, स्पाइन को सपोर्ट करने का काम करते हैं, वो सपोर्ट नहीं होगा और ज्यादा लोड ये स्पाइन पर से गुजरेगा और ये जो डिस्क और पीछे का जो जॉइंट है उसमें ज्यादा वेयर एंड टेयर होगा और आपको बैक पेन होगा। सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। सो जैसे ये है कि स्ट्रेस की वजह से स्पाइनल प्रॉब्लम होता है, पर स्ट्रेस की वजह से जिनको करेंटली स्पाइन इश्यूज है या जो ट्रीटमेंट हुए हैं उसके सिम्टम्स की वर्स हो सकते हैं या उनकी रिकवरी में कुछ रुकावट आ सकती है बिकॉज they are not taking care of stress management, yeah, because they are currently in that situation. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो लोग एंजाइटी या डिप्रेशन या और कोई मेंटल प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं उनका बेसिक पेन नेचुरली कम हो जाता है। सो मान लीजिए कि एक रूम में 5 लोग बैठे हैं और आप किसी को नीडल प्रिक करते हो, कोई भी नहीं करेगा, कोई छोटा सा आ करेगा, कोई जोर से चिल्लाएगा, कोई इतना जोर से चिल्लाएगा कि चीख उठे, और पांचवें जो इंसान है वो पूरा बिल्डिंग सिर पे ले लेगा।
तो पेन थ्रेशोल्ड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आप बोलते हैं ना कि पहले के जो जमाने के लोग थे, हमारे दादा दादी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लोग थे, उनका जो विल पावर था काफी स्ट्रॉन्ग। आजकल जो जो जनरेशन है उनका जो पेन थ्रेशोल्ड है वो काफी कम है। और स्पेशली अगर इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी और डिप्रेशन, उनका पेन थ्रेशोल्ड होने के कारण, लो होने के कारण से दे आर मोर वल्नरेबल टू गेट बैक पेन। और दूसरी चीज क्या होती है कि अगर आपको स्ट्रेस है तो आप बाहर खेलने नहीं जाओगे, आप योगा करने नहीं जाओगे, आप जिम नहीं हिट करोगे, आप स्विमिंग नहीं करोगे, आप घर में बैठे रहोगे। डिप्रेशन में आप खाते रहते हो। डिप्रेशन का एक साइड है कि आदमी खाते रहता है, उससे वेट बढ़ता है, फिजिकल एक्टिविटी पूरी कम हो जाती है, और उसकी वजह से वो एक विशियस साइकिल में आ जाते हैं कि दे डोंट गो आउटसाइड, दे डोंट एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज ना करने के कारण उनका मसल फिर वीक हो जाता है, मसल काफी स्टिफ हो जाता है, मसल का टोनिंग पूरा चला जाता है, और they sit at home, they keep eating, they put on weight, and the whole problem worsens. So that's how stress and back pain get interrelated. So in your practice जो है normally या कभी पेशेंट्स के साथ ऐसा हुआ है कि आपने उनको क्या बोला है कि उनको सिर्फ इमोशनल केयर या स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है और उनको along with your current treatments वो ले रहे हैं, but the priority is to do something about the stress. And there are patients, see, honestly in India, मतलब as a doctor, in 2 minutes I can come to know कि this patient or this person or this lady is suffering from anxiety, depression, attention seeking. See, क्या होता है ना कि बहुत सी लेडीज होते हैं जो जिनके हस्बैंड दे टॉर्चर देम एट होम, जिनकी मदर इन लॉ उनको प्रॉब्लम देती है, या जिसका हस्बैंड अल्कोहलिक है, या एक ऐसा पर्सन मेल जिसकी वाइफ काफी डोमिनेटिंग है, शी डजंट लिसन टू हिम। सो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। सो कमिंग टू द मेन पार्ट कि हाउ डू आई टेल द पेशेंट कि आपको यू नीड सम मेंटल हेल्थ। इंडिया में टैबू है कि अगर मैं किसी को कहूँ कि यू शुड गो फॉर काउंसलिंग सेशंस या यू शुड मीट अप अ साइकियाट्रिस्ट, दे फील ऑफेंडेड। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि अरे बॉलीवुड स्टार्स पे डिप्रेशन हो सकता है, बॉलीवुड स्टार्स पे डिप्रेशन हो सकता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट can go into depression, big personalities can go into depression. So जैसे आपको सर्दी खांसी होता है, जैसे आपको अस्थमा है, जैसे आपको थायराइड है, जैसे आपको बीपी है, वैसे stress is one another condition. There is nothing to worry so much about stress or keep that stigma कि अरे इसको डिप्रेशन है, इसको एंजाइटी है, ये साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है। I think it's a temporary phase. Majority of the times counseling helps. आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। There is a person called counselor जो आपको काउंसिल करके आपकी जो मन में क्या चल रहा है, जब शांति से बैठ के कोई उसको सुन ले, that is 50% job done, 50% job done. But होता क्या है, busy practice, doctor has got few minutes, he sees the patient and he just goes away. But if some sympathetic doctor gives that patient 10, 15, 20 minutes of time, listens to that patient, I think that is 50% of the job done. और उसके बावजूद भी वो काउंसलर उनको बताता है अपना लाइफ स्ट्रेस मैनेजमेंट के टेक्निक, जैसे आप मेडिटेशन करिए, जैसे आप एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी कम करने में हेल्प मिलता है। आप थोड़ा सा socially active हो जाइए, you get involved in some social groups, keep meeting your friends more often, keep talking to your relatives more often. So these are some good techniques that they teach you. Meditation is one of those. पर अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर आपके सिम्टम्स कंट्रोल में नहीं आते हैं तो फिर साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है, कुछ पिल्स लेने की जरूरत पड़ती है, कुछ दवाइयाँ लेने की जरूरत पड़ती है। और ये ऐसा नहीं है कि एक बार दवाई शुरू कर दी तो आपको जिंदगी भर लेता है, बिल्कुल नहीं। अक्सर ये दवाइयाँ आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देनी होती है, और जैसे आपके सिम्टम्स रिग्रेस होते हैं, जैसा वो स्टिमुलस है जो आपको डिप्रेशन दे रहा है, जो आपको एंजाइटी दे रहा है, स्टिमुलस चला गया तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस चला जाएगा और आपकी जो मेडिसिन है वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। सो आई हैव बिग रिजर्वेशन विद टेलिंग समबडी कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, बट मैं सटली
बहुत से पेशेंट को बताता हूँ कि देखो ये है थोड़ा स्ट्रेस का मामला लगता है, स्पाइन तो ठीक ठाक है, आप एक्सरसाइज करिए, थोड़े मेडिकेशन दीजिए. Sometimes the spine surgeon also write some medications which also help in calming down the pain. And try doing that. But अगर एक certain stage के बावजूद वो symptoms नहीं कम होते, then we definitely recommend these patients to meet a psychiatrist.